ठीक है, तो मैं आपको यही समझा रहा था मेरे दोस्तों कि जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है इंटरनली रूप से कैसा है। मैंने अभी आपको ये बताया कि यार हम लोग का जो मदरलैंड है ना, आप किस तरीके से अपनी जो एक मेन जो मूल रूप से हम लोग कहाँ थे, है ना। आपको ये भी थोड़ी देर पहले अभी बताया पहले लेक्चर में कि मान लो ये पृथ्वी है, ये भूप्रपट्टी वाला पूरा भूगोल है ना। तो इसका जो ऊपर वाला भाग है वो कहाँ, अंगारा लैंड है। नीचे वाला भाग क्या था पहले स्टार्टिंग में, समझ रहे मेरी बात आप। तो नीचे में क्या था, गोंडवाना लैंड था, ये सब बताया हूं। अब ये जो गोंडवाना लैंड है यहां पर भी चीजें अलग अलग होने लगी हैं, ठीक है। और आपको ये अभी थोड़ी देर क्या बताया मैं, आप मुझे बताइए। सबसे पहले एक जो गोल है यहां पर अंदर वाला जो है पेंजिया था, ऊपर वाला क्या था, पेंथालॉसा, राइट है ना। तो आपको ये तैर रहा था। फिर उसके बाद मैंने यही बोला कि जब भी कोई प्लेट जो है वो खिसकती है तो उसकी जो मेन रीजन होती है वो क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होती है, राइट है ना। तो आपको बताना यह है कि यार उत्तर की तरफ कुछ प्लेट जाने लगे, कुछ पश्चिम की तरफ जाने लगे, अभी अभी बताया हूं मैं। तो अब ये खैर चलो ठीक है, आपको मैं समझा दिया हूं, आप एक दो बार और देख लीजिएगा वीडियो, है ना। अभी हम जो आ रहे हैं अब इसी के बिहाफ पर आंतरिक संरचना जो होगी पृथ्वी की होगी, जो वही पृथ्वी अभी जो पढ़ रहा था। और मैं आपको ये चीज से बिल्कुल बता देता हूं कि ये जो है अभी आने वाले क्या पेपर है, एक सब इंस्पेक्टर का पेपर है, राइट है ना। तो सब इंस्पेक्टर का लेके चलिए, उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी जो है दोस्तों आना तय है, वर्ल्ड जियोग्राफी आएगा ही। और आपको और बता दूं ये वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट अब सीजीपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं। तो ये इंटरनली चीज है, आप ये मत समझिए कि नहीं पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। अब उसके अलग अलग पूछने के तरीके हो जाते हैं, क्योंकि वो किस सब्जेक्ट से रिलेवेंट करके पूछेगा वो तो खैर अपनी एग्जामिनर ही बता सकते हैं, है ना। लेकिन लेके चलिए 3-4 सवाल आपको सब इंस्पेक्टर में मिल जाएंगे। ये तो मेरे जितने जो हमारे से कोर्स जो अभी परचेस किए हैं और ले रहे हैं, जो जियोग्राफी मेरे से पढ़ रहे हैं, आई मीन वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, बहुत कम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाते हैं, और आज भी हम क्या करने वाले हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी। तो एक काम करते हैं, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको ध्यान रखिएगा। मैं आपके पृथ्वी के आंतरिक संरचना पे जा रहा हूं कि वो किस तरीके से सवाल आपको पूछा जाता है और हम इसको किस तरीके से जान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, हमारी जो पृथ्वी है ना, प्यारा सा पृथ्वी जो गोल आपको नजर आता है, तो दोस्तों ये जो है इसके अंतर्गत किस एरिया तक, कितना एरिया तक जाएंगे और क्या क्या मिलेगा आपको, तो ये सिर्फ आपकी मान्यताएं हैं। साइंटिस्ट लोग की जो वैज्ञानिक हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक वगैरह हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि क्या क्या चट्टान मिलता है ना, और महाद्वीपीय स्तर कहाँ पे है, महासागर का कितना रेंज है, आई मीन और कौन कौन सा खनिज क्या मिलेगा, एक एक चीज यहाँ पर पता चलने वाला है आपको, एक एक चीज बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से मजा आएगा। मैं पहले ही आपको वादा किया हूँ कि मैं यार ज्योग्राफी में आपको इतना बहुत अच्छे से बता दूंगा, एक एक चीज माइंड में सेट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि सभी वैज्ञानिकों के द्वारा एक मान्यता है, ये एक ना मतलब अपना अपना एक क्या स्टेटमेंट है, समझिए आप, है ना। तो स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि उनकी एक जो विचार है कि यार ऐसा ऐसा है, इतने इतने तक ये जो है, लेकिन बहुत सारा चीज पृथ्वी के हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे, लेकिन इसको करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इस चीज़ को बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें जो हम अभी हाल फिलहाल में आपको दिखा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बता दूं, भूगर्भ विज्ञान पढ़ेंगे तो यार इसमें एक चीज़ जो होती है मेनली, अब मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहता, वो आप देख लीजिएगा, वो बुक्स वगैरह में मिल जाते हैं कि यार इसके जानने के प्रत्यक्ष स्रोत क्या हैं, इसके जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत क्या हैं। तो यार ये सब चीज़ें ना करके मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा कि यार ज्वालामुखी, भूकंप हो गए और पृथ्वी पर जो दरारें हैं, है ना, अपभ्रंश जिसको बोलते हैं, राइट। तो इसके तहत हम क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जान जाएंगे कि आपकी पृथ्वी पे क्या क्या मतलब चट्टानें हैं, कहाँ तक चट्टान है, क्या गैस है और क्या खनिज मिलने वाले हैं आपको, मिनरल्स, राइट है ना। और कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं दोस्तों, जहां पर आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यार इस तरीके से होता है ना। कुछ भौतिक दशाएं होती हैं, आपको ये तो याद रखना पड़ेगा, हमारी भूगर्भ में भौतिक दशा के कुछ कुछ आयाम होते हैं। वो आयाम क्या होते हैं, भौतिक दशा मतलब राइट, समझ रहे हैं आप, भौतिक दशा मतलब फिजिकल जो पैरामीटर होता है, राइट। तो पैरामीटर सर कैसे,
भाई जब आपकी पृथ्वी में आप जब भी लावा निकलता है ना, ज्वालामुखी जब होता है, आप विस्फोट देखते हैं ज्वालामुखी का होता है, तो अंदर से गरम गरम लावा निकलता है, तो क्या इसमें भौतिक दशा नहीं है? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल है। कहने का मतलब आप ये बोलना चाहते हैं सर कि हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे तो ताप के बारे में भी जानना चाहिए, बिल्कुल। दाब, प्रेशर के बारे में जानना चाहिए, यस सर। आपकी घनत्व कितनी है, पृथ्वी के नीचे जितना जाएंगे केंद्र की ओर तो उसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब इसकी कंपोजिशन जो है कितनी ज्यादा और मजबूत है, ठोस है, राइट। ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी। चट्टानों के पदार्थ की जो एक वो होती है सब्सटेंस, राइट, समझ रहे हैं कि चट्टान की क्वालिटीज क्या होती हैं, उसकी विशेषता क्या होती है कि यार ये चट्टान ऐसा पाया जा रहा है तो आगे चल के क्या होगा, ये चीजें आपको थोड़ी मोड़ी आइडिया हो गई होगी। और मेरे दोस्त, आपको ये पता होगी कि कोई भी चीज होने में अरबों हरबों मतलब वर्ष पुराना की बात है, ऐसा तुरंत नहीं होता है, 1 साल में 2 साल में नहीं। इसको कुछ जैसे कुछ चीज को बदलने में वक्त तो लगता है साहब। आपकी समय भी बदलने में वक्त तो लग रहा है, लेकिन बदलेगा जरूर। आपकी भी वक्त बदलने वाली है, आपकी भी जॉब लगने वाली है, आप भी अच्छे दिन जीने वाले हैं। लाइफ इज एंजॉइंग, है ना, समझ रहे हैं। लेकिन कब? जब समय हो जाएगा, जब लगेगा कि आपकी समय हो चुकी है, आप बिल्कुल बिंदास तरीके से सिलेक्शन लेके जाएंगे, राइट। चलिए, तो अब मैं आता हूं मूल रूप से समझाने के लिए। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट आया है हमारे जो महोदय एक हैं एडवर्ड स्वेज, ये नाम याद रखिएगा, इज द पॉपुलर नेम और साइंटिस्ट जियोमॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी, आई मीन, राइट, है ना। यहाँ पर लिखा भी है कि जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। हालांकि इसको क्लाइमेटोलॉजी के भी वैज्ञानिक बोलते हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे आप पता चल जाएगा, वैसे आपको उतना याद नहीं करना। फिलहाल पृथ्वी की आंतरिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है कि ये आपका पृथ्वी हो गया, और इसको 3 भागों में ऐसा करके सर्कल या एक रेखा खींचा गया कि यहाँ तक आप केंद्र की तरफ जाएंगे तो आपको इस तरीके से अलग अलग स्तर पे, अब इसको देखो, और एक चीज बोलते हैं ना, तरबूज की तरह इसको समझना चाहिए। तरबूज देखो, कोई भी चीज में, तरबूज में आपको पता करना है कि यार मीठा है या नहीं है, तो आपको तरबूज को 2 हिस्सों में काट के नहीं दिया जाता है मेरे दोस्त। उसको आपको छोटा सा क्या कहते हैं कि छोटा सा ऐसा काट के देते हैं जिसको आप खाते हो, है ना। तो छोटा किस तरीके से काटते हैं सर, आइए आपको दिखा दें। आप ऐसा कटता है, आपने देखा होगा तरबूज को पहले इस तरीके से आपको क्या करके दिया जाता है, काट के दिया जाता है। आप बताइए साहब कैसा लग रहा है टेस्ट, आप बताइए, फिर आप उसके बाद लेंगे। जस्ट लाइक ऐसे ही है। तो इससे क्या है, आपको इसको हम ऐसा बना देते हैं, ये देखिए इस तरीके से बनाती हैं, पृथ्वी का छोटा हुआ कटा भाग, जिससे हम हर चीज को डिनोय करें। 3 परत में बांटा गया है। नाउ इज द पहला कोर, और दूसरे को क्या बोलेंगे, मेंटल, और ऊपर को भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसके पहले आपको चीज बता रहे हैं, वो समझना है कि पहले हमारे यहाँ जब भी वो चीजें पता चलती गई साइंटिफिक, तो जो पृथ्वी के बारे में जानकारी आपको एकत्रित हुआ, वो ये हुआ यार कि जब जब ऐसा पता चलते गया ना, 3 स्तर में तो बांटा गया था, तो इसको तो हम बाद में नाम दिए। ये तो जो आपको दिख रहा है, इसको तो हम लोग बाद में नाम दिए। पहला क्या हुआ, वहां जो आपको तत्व मिल रहे थे, एलिमेंट मिल रहे थे, उसके बेस पे नाम रखा गया दोस्तों। तो पहले जो नाम रखा गया था, वो ऊपर के सिरों में हम लोग को क्या मिलता था पता है, सियाल, मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिलते गया हम लोग को ऊपर में जब खुदाई हुआ। तो हालांकि पूरा तो खोदे नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे तथ्य मैं पहले से बोलूं कि कहीं ना कहीं इससे पता लगाया गया। और आपको पता होगा कि अंटार्कटिका में दोस्तों अभी तक 32 किलोमीटर से ज्यादा खुदाई नहीं हुई है ना, वो लास्ट है। और खुदाई भी कैसे कर सकते हैं यार, बहुत ड्रिल में कितना भी कर लो आप नहीं कर पाओगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक एस्पेक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम लायक रहेंगे। आपसे आज के बाद इसकी खत्म हो जाएगी पैरामीटर, इसको पढ़िए और वीडियो देखने की और जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। चलिए, दूसरा दोस्तों, सियाल के बाद जो सीमा होती है, अब सीमा आप वो मत समझिए, अब बहुत लोग को दुख लग रहा होगा भाई, लेकिन वो सीमा नहीं है ना। नाम ले, बहुत लोग को इसका नाम सुनना पसंद नहीं करूंगा सर, अरे भाई नहीं, सॉरी मेरे भाई, ये नहीं है। मेरी बहुत सारी बातें काल्पनिक होती हैं, ठीक है, लेकिन ये सही है, सियाल और सीमा। लास्ट को बोलते हैं दोस्तों निफे। अब हम इसके बारे में चलिए पढ़ना चालू करते हैं। निफे आइए, निफे तो नीचे देखो, ऊपर में जो सियाल है, अब इसको मैं बड़ा डायग्राम ले लूं क्या? चलिए पहले हम आते हैं, ये वैज्ञानिक का नाम लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धुआं है, आगे आपको आएंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। चलिए,
ये देखिए दोस्तों, इसी चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था। सुएज हमारे महोदय हैं, हाँ ठीक है, हाँ आपके भी हैं और हमारे भी हैं, ठीक है। ऊपर के जो आपको दिख रहा है, तो ये दोस्तों ऊपर को देखिए सियाल बोला गया, फिर सीमा बोला गया, फिर कोर बोला गया। कहने का मतलब दोस्तों ये जो है, ये इस तरीके से मैं इसको काट कर सेट कर दिया। ऊपर को जो है एकदम ऊपर वाली परत को भूपर्पटी बोलते हैं, जिसको क्रस्ट का भी नाम बोलते हैं आप। फिर इसके बाद सियाल आ गया। अब ये सियाल मतलब सिलिकेट और क्या, सॉरी सिलिका और एल्युमिनियम हो गया, है ना। और ये सीमा हो गया, सीमा हो गया, SMA सीमा। और नीचे वाले को निफे बोलते हैं, ठीक है। मतलब निकिल है, नीचे में धरती के केंद्र की तरफ जाएंगे या बहुत आंतरिक रूप से धरती को जब खोद देंगे पूरा तो निकल और आयरन या लोहा होगा, जिसको हम फेरस भी बोलते हैं, राइट। मैं इसको इंग्लिश नाम ही लिख देता हूं, फेरस। दूसरे में आपको बिल्कुल दोस्तों कौन सा मिलेगा, आपको प्राप्त होगा सिलिका और मैग्नीशियम, यू नो, गॉट इट माय पॉइंट। देन नेक्स्ट इज द ऊपरी परत में क्या होगा, अब मैं डिटेल बताना चालू करूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक्चुअल में दोस्तों ये चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, ये तो बहुत सही बात है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको पृथ्वी की पता है कि त्रिज्या कितनी होती है, आगे तो मैं बता दूंगा। जब हम इसको दोस्तों देखो, ये गोल है तो त्रिज्या मतलब सर केंद्र से एक आपकी यहां तक जो गहराई होगी, गहराई आई मीन समझ रहे हैं, गहराई, पृथ्वी की गहराई होगी। तो ये दोस्तों तो पृथ्वी की जो रेडियस है, त्रिज्या, आप मैं आगे बता दूंगा। देखिए अब एक चीज और बता रहा हूं, जब भी इसकी हम वो लेंगे किलोमीटर की दूरी या गहराई लेंगे, तो एग्जैक्ट दोस्तों हर बुक में अलग अलग लिखा है, एनसीईआरटी में इवन अलग लिखा है, बहुत सारे अलग अलग, विकिपीडिया में सर्च मारोगे तो अलग है। तो लगभग आप लेके चलिएगा, कभी भी विवादित नहीं रहना चाहिए ये चीजें। और कभी भी आपको किलोमीटर भी पूछेंगे तो एक दिया रहेगा एवरेज वैल्यू, राइट। तो ये 6373, कभी कभी ये 78 भी नजर आएगा तो परेशान मत होइए और किलोमीटर लिख लीजिए। आप सोचिए 1 किलोमीटर कितना दूर होता है, आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 1 किलोमीटर कितना दूर होता है सर, यहां से लेकर वहां तक का 1 किलोमीटर है। एज्यूम करिए, दिमाग में विजुअलाइजेशन करिए भाई। अब सोचिए वैसा 2 किलोमीटर कितना होगा सर, बहुत होगा। वैसा 3 किलोमीटर बहुत होगा सर। सोचिए वैसा किलोमीटर को आप अभी जहां स्थान में खड़े हो वहीं रुक जाइए और सोचिए कि इतना अंदर गड्ढा होगा तो कितना होगा। तो 3 किलोमीटर तक सोचते सोचते आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। वैसे ही हमारे पृथ्वी 6373 किलोमीटर का वादा किया है, मतलब केंद्र की तरफ गहराई है। सोचो कितना बड़ा पृथ्वी होगा। और पृथ्वी तो छोड़िए, ऐसे सौर मंडल में तो बहुत सारे हैं आपके ग्रह हो गया, और आप छोटे मतलब प्लेट वगैरह की बात करें, ये तो इंडिया की बात हो जाएगी, फिर वो अलग अलग हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ा पृथ्वी है वो, ठीक है। और यही चीज आपको समझना है कि घमंड नहीं करना है लाइफ में। आप तो इस पृथ्वी के बलबूते तो एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है, और आप घमंड करते हो कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन गया हूं, मैं बहुत बड़ा कुछ और हो गया हूं। घमंड क्या, आप इस पृथ्वी में छोटा सा हिस्सा में होंगे कहीं पर, उसमें भी आपका कोई औजूद नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए, तो ये कुछ मैंने आपको चीज बताई है। अब इसी में हम लोग कुछ कुछ फैक्ट देखते हैं। मैं यहीं पर भी बता देता हूं बहुत सारे फैक्ट आपको, और ये चीजें समझ भी आएंगी। और हमेशा एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताते भी जा रहा हूं और मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या। यहीं से एक बार आपको और बता देता हूँ, एक मिनट। ये पृथ्वी की तरफ आप जब जब अंदर जाएंगे एक सीमा के बाद, तो हर 32 मीटर के दूरी पे दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस आपकी क्या बढ़ती है पता है, तापमान बढ़ती है। हमेशा याद रखने के, जितने अंदर पृथ्वी की तरफ जाएंगे, खोदते जाएंगे तो आपकी टेम्परेचर उतनी ही बढ़ते जाएगी। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये चीजें कॉन्सेप्ट पे आप काम करते हैं तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपको एक चीज और बताएंगे कि देखिए जब जब गहराई, जितनी गहराई में आप जाएंगे, कुछ कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए, एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अलग से लिखवाऊंगा नहीं। तो जब भी आप गहराई की तरफ अंदर जाएंगे तो 3 चीजें बेहद और प्रभावशील होते हैं। ये इसी को हम बोलते हैं फिजिक्स मेजरमेंट या फिजिकल मेजरमेंट आई मीन, राइट। तो आप टेम्परेचर को आप बढ़ा हुआ प्राप्त करेंगे जब गहराई की तरफ नीचे आएंगे, तो साथ में दोस्तों आप प्रेशर को भी बढ़ा हुआ पाएंगे, मतलब दबाव को भी मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, सॉरी, ये देखिए दाब को भी। और देन लास्ट डेंसिटी मतलब मैं अभी समझा दिया हूं, मैं समझा दूंगा बट ठीक है, घनत्व बोलते हैं।
घनत्व कंपोजिशन और आपको ये बताना, जैसे आप देखिए घनत्व का मतलब क्या, वॉल्यूम जो आप करते हैं इतना एरिया लिया है टोटल, तो उसमें एक तरीके से जो केमिकल कंपोजिशन है इट्स हैवी, मतलब वो इतना ज्यादा ठोर कठोर मजबूत, उतना और मजबूत रहते हैं, उसके पार्टिकल बिखराव नहीं रहते। घनत्व मतलब बहुत आसपास रहते हैं वो चीजें, है ना। आप खैर साइंस वाले होंगे तो आप जानते होंगे, तो वो आप एक बार अपने मन की शांति के लिए देख लीजिएगा, बट ओके फाइन, है ना। देखिए अब आपको ये बता रहा हूं, जो ऊपर वाला एरिया है, तो ये दोस्तों जैसे आप मिट्टी को चखोगे भूप्रपट्टिस के ऊपर वाले इलाके को, ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा काट के, आप टेंशन मत लो, ये चीजें आपके लिए बेहद अच्छे समझाऊंगा मैं और मजा भी आएगा। ऊपर सीले में दोस्तों ये जो है एसिड की तरह बिहेव होता है, जो भी चट्टान अम्ल सॉरी जो मैदानी इलाका है, मतलब कुल मिला के आप मिट्टी चखेंगे तो आपको अम्लीयता की प्रभाव, एसिडिक थोड़ी सी लगेगी, खट्टा खट्टा लगेगा, मत चख लेना तुरंत उठा के, ठीक है। ये एक तरीके से इस ओवरऑल चीजें बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि हर जगह का वही होगा, बट ओवरऑल एसिड के फॉर्म में रिएक्ट करती हैं। सियाल का मतलब मैं पहले ही बोला हूं, एल्युमिनियम और सिलिका, सिलिका रेत की तरह होता है, तो रेत 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 आई मीन रेत ही है वो। चलिए, तो सीमा का मतलब अब दूसरे स्तर पे आएंगे दोस्तों, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्षारीय की तरह बिहेव होता है, ठीक है। और लास्ट वाला लिक्विड के फॉर्म में होता है, लोहा जो वगैरह होते हैं ना, वो लिक्विड के अंदर में बहुत सारे लिक्विड के फॉर्म पे होते हैं। ऊपर वाली की डेंसिटी ओवरऑल घनत्व, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं आपको अभी समझा भी दूंगा। घनत्व की बात करें, घनत्व में को सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से होता है, ग्राम, अच्छा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, घनत्व जो है दोस्तों ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से घनत्व को नापा जाता है पृथ्वी का, ठीक है। चलिए, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, मैं फाइनलाइज आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ ना। ये जो है दोस्तों ऊपर में जो घनत्व है वो बहुत कम रहते हैं, मतलब पार्टिकल बिखरे बिखरे रहते हैं, वजन नहीं रहता है, वेट नहीं रहता है, तो ये नियर अबाउट एवरेज औसत घनत्व लगभग 2 के आसपास आता है, 2 से 3, ठीक। ये आप लगभग लेके चलिए, मैं फिर से बोलूंगा एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। जब सीमा के उपरोक्त तक में आएंगे तो ये दोस्तों 3 से 4 के आसपास रहता है, तो आप 4 भी लिख लेंगे तो भी ठीक, और 3 भी लिख लेंगे तो भी ठीक, ठीक है। और लास्ट जो कोर सेक्टर में है वो दोस्तों आपको जो निफे बोलते हैं, निफे अंदर को निफे बोलते हैं ना, ध्यान रखिएगा निफे। तो ये जो ए, लेकिन कहा ये महोदय कौन बोल रहे थे, ये सब चीजें हमारे महोदय कौन बोल रहे थे, तो एडवर्ड स्वेज बोल रहे थे, पहले ही बताया हूं मैं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो लास्ट तक को जो बोल रहा था दोस्तों, तो वो 11 से 12 के आसपास डेंसिटी होती है, ठीक। इतने चीजें लिख लिए होंगे आप, मुझे उम्मीद है, और यही चीज नहीं भी लिखे होंगे तो आगे एकदम प्रॉपर डायग्राम के थ्रू मैं समझाने वाला हूं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और एक एक चीज़ आपको एकदम कंप्लीट समझ आएगा। चलिए डायग्राम के पास चलते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अपनी मत दिए गए, अलग अलग मतलब उनकी एक ड्रॉबैक भी रही है, कमियां भी रही है बहुत सारे वैज्ञानिकों की कि सर ये क्यों होगा या फिर ऐसा कैसे होगा, तो वो काफ़ी वाद विवाद के बाद फाइनल की स्थिति में आए गए। और आज भी जो मतभेद हैं वो चीज़ें थोड़ी सी किनारे होते हुए अब एक ऐसा ट्रूली स्टेटमेंट पे आ गए, या फिर हम ये बोलें कि कुछ ऐसे प्रमाण के साथ पहुंच रहे हैं हम कि ये चीज़ें अब हो रही हैं और आपको जानकारी मिल रही है। तो आई मीन दोस्तों, अब ये जो है एरिया जो आपको दिख रहा है वो आपको एक तरीके से अब ये नाम दिया गया, और उसी स्थिति में हम नाम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो है आपको ये छोटा सा जो केंद्र की तरफ है, इसको दोस्तों क्रोड या कोर सेक्शन बोलते हैं, नाम दिया गया, जिसको हम निफे बोलते हैं। निफे, निफे अभी बताया था, है ना, निकिल और फेरस, निफे, निफे लिखेंगे। और दोस्तों ये जो सबसे बड़ा एरिया लेके बैठा है जिसको हम मेंटल बोलते हैं, मेंटल मतलब धातु वाला जो एक एरियास होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, हाँ बिल्कुल लिखिए मेंटल, है ना, मेंटल, ये इस तरीके से अभी मैं लिखवा भी दूंगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। और ऊपर वाले को दोस्तों भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट बोलते हैं, इसका हिंदी भी है लेकिन इंग्लिश में जानेंगे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि यार वो मतलब वो चीज़ें मज़ा नहीं आती है, ज़्यादातर आप वो हिंदी में देख लेते हैं तो कुछ कुछ उटपटांग वर्ड आता है ना यार, गूगल में ट्रांसलेट करोगे तो विश्वास ही उड़ जाएगा तुम्हारा भौतिक से, या सॉरी मतलब ये भूगोल से
ठीक है, ओके फाइन। तो ये हो गया। अब इसी को आपको पढ़ना है कि ऊपर में सर क्रस्ट हो गया, क्रस्ट भूपा पट्टी है ना, फिर उसके बाद सर क्या हो गया, मेंटल हो गया, फिर लास्ट में क्या हो गया सर कोर। अब इसी को डिफाइन करते हुए समझते हैं कितने कितने किलोमीटर तक है, कौन कौन से रेखाएं आई, कौन कौन सा रेखा का नाम दिया गया, कौन कौन से क्या होता है। और यही चीज है, ये धातुएं का जो आपको बना हुआ है वो चीज तो है ही ऑलरेडी, उसी को थोड़ा सा और कैटेगराइज में बोले ना भाई अपडेट करते थे। जैसे कुछ चीजों को मैंने बोल दिया, कुछ चीजों को मेरे आने वाली पीढ़ी लोग बोल देंगे, तो वो चीजें सुधार होती जाती है, आप खुद जानते हैं। तो यही तो डेवलपमेंट होती है, विकास किसी चीज की, है ना। विकास क्रम का मतलब तो ये होता है। आइए आपको मैं बढ़िया से डायग्राम के पास लेके चलता हूं। ये देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा और बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो आप ये देखिए, ये वाले डायग्राम पे ना, आप कोई भी, दोनों तो सेम ही है यार, वैसे आप कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला डायग्राम देखिए, ऊपर की चीजों को ये देखिए, आप डायग्राम बना लीजिएगा दोस्तों। पहले तो आप वीडियो को पुश कर लीजिएगा, जितने भी हमारे दोस्त देख रहे होंगे तो उनको निवेदन है आपसे कि आप इस तरीके से ये वाला डायग्राम बनाएंगे जो मैं अभी कलरफुल किया हूं, तो ऐसा डायग्राम बनाइए। अब अभी अभी मैं बोला यार भू प्रॉपर्टी है ऊपर, और भूपट्टी के जो है वो दूरी मात्र पता है कितना है, 35 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 50 किलोमीटर भी मिलेगा, ये भी बता दे रहा हूं, 0 से लेकर 50 किलोमीटर तक भी मिलेगा, परेशान मत होना। मतलब दोस्तों यही भूपट्टी में हमारा जो दो चीज होता है, कौन कौन सा सर, महाद्वीपीय होता है, महाद्वीप जो होते हैं, है ना, महाद्वीप मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है। जितने भी प्लेट आपको दिख रहे होंगे जहां पर आपकी कंट्री वगैरह बसी हुई हैं, अलग अलग देश बसे हुए हैं, कोई ऊपर में बसा हुआ है, कोई नीचे में बैठा हुआ है, समुद्र तल से किसकी ऊंचाई ज्यादा है कम है, यही तो महाद्वीप है आपके प्लेट, है ना। और दूसरा महासागर, 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 ये देखिए। तो आई मीन दोस्तों दोनों चीज जब मिलेंगे तो भू प्रॉपर्टी पे ही होंगे सभी चीजें। अब धीरे धीरे उसी को कैटेगरी कर देंगे आप। तो आपको ये बता रहा हूं, ये देखिए, यहां से लेकर मैं दूसरे कलर में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। ये जो कलर होने के बाद और ये यहां से होने के बाद, इतने को हम लोग क्या नाम दिए थे सर, मेंटल नाम दिए थे, राइट, मेंटल नाम दिए थे। अब इस मेंटल को ये देखिए 35 किलोमीटर से कितना है, तो ये देखिए ये मेंटल जो है यहां तक जाएगा 290 तक। तो सबसे पहले दोस्त एक हमारे वैज्ञानिक महोदय आए, वो बोले कि यार एक काम करते हैं, ये जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन बीचे में एक डॉटेड लाइन खींचे, ये ऐसा। तो मेंटल को ही दो भाग में बांटे, ऊपरी मेंटल जिसको वो बोलते हैं अपर मेंटल बोलते हैं, और नीचे मेंटल हो गया। अपर उसी चीज को जो आप सीमा पढ़ रहे, ऊपर वाला तो सियाल हो गया, आप तो समझ गया सियाल, ये तो सियाल हो गया। बीच वालों को क्या पढ़ रहे थे सर, सीमा पढ़ रहे थे। इस सीमा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक ऊपरी मेंटल बोलते हैं और एक निचली मेंटल। क्या ये चीज समझ आ रहा है आपको? जी सर। तो इसका जो नाम दिया गया वो भाई साहब लोग का नाम लिख लेंगे आप, और आपको आप जान के बहुत अच्छा लगेगा ये नाम क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो अभी हम वहां पर जाने के पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये पहले एक बार समझ लीजिए, फिर मैं नामकरण बताऊंगा कौन कौन इसको नामकरण किए। उसी तरीके से दोस्तों अब नीचे का कोरोड हो गया, कोर सेक्शन हो गया, ठीक है। अब कोर सेक्शन में क्या है, फिर से वही करेंगे, ये देखो ये बाह्य कोड हो गया, एक आंतरिक। मतलब फाइनली मैं ये बोल रहा हूं कि दो दो रूप में उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से। तो आप ओवरऑल ये पढ़िएगा, भू प्रॉपर्टी तक 30 आप लेके चलिएगा, और ये 700 तक ये लेके चलिएगा, शुरुआत है 2900 तक यहाँ पर है, और ये 5105 है। और ये पृथ्वी की त्रिज्या जो आपको नजर आ रहा है, मैं यही बोला था 70-78, मैं भी बोला था, तो कहीं कहीं 78 लिख दिया, 70 लिख दिया, 78, लेकिन 6300 तो है ही, 300 तो है। ये देखो यहाँ पर जैसे 71 लिखा है ना, तो 71 आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 71 दिख रहा है। तो अब आपको मैं ये बता रहा हूँ, अब एक नया डायग्राम लेता हूँ मैं, आपको समझा दिया कि बात वही है, बस उसको इंटरनली रूप से ब्रेक कर दिया। जैसे होता है ना, ऊपर वाले हिस्सा में तय रहे भाई, हाँ, नीचे वाले में हमन रहो भाई, ऐसे तो है तो घर ही का भाग ना, घर आप ही का हिस्सा है ना, वो नाम तो वही रहेगा। मान लो आपके परिवार का नाम लिखा गया है, मान लो कुछ भी समथिंग लाइक, जैसे दर्शन फैमिली हो गया, हमारे घर के ऊपर में हमारे छोटे भाई रहते हैं, तो छोटे दर्शन भाई, नीचे वाले को फिर क्या बोलेंगे, बड़े दर्शन भाई, बस वही है, नाम तो वही रहेगा। क्या क्या समझाना पड़ता है भाई हमारे दोस्तों को, खैर आपके लिए जायज है। इंग्लिश में ये चीजें आपको दिख रही है, इंग्लिश में भी आप चेक करेंगे, इंग्लिश में भी ठीक है, बहुत सारे दोस्त होंगे। ये जो लिथोस्फीयर है आपको वो के ये देखो,
ये 100 किलोमीटर तो देखिए, अब इसमें क्या दे दिया है यार, 100 किलोमीटर दे दिया है। मैं यही समझाना चाहता था और कुछ नहीं है कि कभी कभी वो जो डिस्टेंस है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, किलोमीटर वगैरह, परेशान नहीं हो। ये देखिए अभी अभी बताइए, दोनों मैंने वो गूगल से ही उठाया है, बट ऑथेंटिक ये देखिए 6378 मैं बोला, तो परेशान नहीं होना, आपको ऑप्शन में दोनों में से एक ही दिया रहेगा, है ना। ऑथेंटिक तो अब ऐसे पूछेगा भी नहीं कि साधारणतः नहीं पूछता है ना। हाँ, तो ये इनर कोर हो गया, ये आउटर कोर हो गया। देखिए इतना तक तो कोर ही है, इतने तक तो कोर सेक्शन है, उसको अब डिवाइड कर दिया गया, तो ये अपर कोर हो गया और नीचे वाला लोअर कोर हो गया। मेंटल का भी यही हाल है, मेंटल को भी इसको अपर मेंटल और इसको लोअर मेंटल। भूर प्रॉपर्टी को भी जाएंगे तो वही बात है। लेकिन जितने भी हम लोग रहते हैं, खुदाई करते हैं, जो भी थोड़ा मोड़ा कुछ काम करते हैं, और जो भी खुदाई वाला एरिया होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ भू प्रॉपर्टी पे होता है, उससे ज़्यादा हम जा ही नहीं सकते। अभी तक बोला ना, टोटल 32 किलोमीटर तक लगभग खुदाई हुई है, उससे ज़्यादा हुई ही नहीं है। इसके लिए तो प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम खोद पाएँ करके, लेकिन ये अनुमानन तौर पर चल रहा है, राइट। तो खोदिए भाई, 3 किलोमीटर गड्ढा खोद लिए तो बारे यार बहुत गड्ढा खोद लिए लगता है। किलोमीटर, फीट और मीटर में अंतर है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि किलोमीटर क्या होता है, अभी अभी बोला ना, जहां खड़े हो वहीं से सोचो, इतना दूरी जाओगे आप तो समझ आ जाएगा। आगे आए, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। और बहुत अच्छे से हम समझाने का भी प्रयास करते हैं कि यार ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा लगे। ये दोस्तों आप हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, ये आपके पास है। अब मैं इसका नामकरण देना चालू करता हूँ। अब आप ऐसे बना लीजिएगा एक, आप भले ही हिंदी में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बना लीजिएगा। अब नाम देंगे इसको दोस्तों, अलग अलग आके बाउंड्री को, रेखा को नाम दिए हैं, है ना, वो नाम मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको बिल्कुल अभी अच्छा से लगेगा और समझ आएगा, ठीक है। एक्चुअल में दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, ये जितने भी रेखा है, देखो भूर प्रॉपर्टीज के पास भी एक रेखा कटा हुआ है ऊपरी सिरों पे, ठीक है। और आपको जान के अच्छा लगेगा दोस्तों, ये चीज़ें क्रस्ट जो है मात्र भूभाग का 1% भाग को कवर करता है टोटल, और ये जो मेंटल वाला भाग है वो 83% भाग पर पूरा न कुछ है। कहने का मतलब मैं एरिया लिया है, उसका संक्रमण एरिया है, और ये दोस्तों लगभग 16% तक है। देखिए ना, 83 और 84 और 16 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। मैंने डिवाइड किए हैं। कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीच वाला एरिया सबसे ज़्यादा एरिया को प्रभावित करता है। जो आपकी इसमें क्या क्या रहती हैं खनिज, आप बताइए। सीमा, सिलिका और कौन सा, मैग्नीशियम, ठीक है। और नीचे में तो लोहा और वो निकल रहेगा, ठीक है, समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं दोस्तों, ये जो आपको मेंटल के रूप में डिवाइड किया गया, ये वाला भूर प्रॉपर्टी और मतलब क्रस्ट और मेंटल, या जिसको आप मेंटल को तो हिंदी में आई थिंक कुछ अलग ही नाम है यार उसका, हाँ, क्रस्ट को तो भू प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर वाला भू सतह या भू परत है ना, उसको तो क्रस्ट को तो ये बोलते हैं। तो बीच में जो डिवाइड किया गया, वो जो ट्रांजैक्शन जोन है, वो जो जोन है, वो जो किया, जिस भाई साहब ने किया, ठीक है, उनका नाम जो है माहे अविस्थित बोलते हैं उसको। डिसकंटिन्यूटी लाइन जो होता है, माहे, मोह भी बोलते हैं, देखो नाम अलग अलग है, आप शॉर्ट में लिखेंगे लेकिन मोह लिख लीजिए। मोह डिसकंटिन्यूटी या विसंगत, ऐसा कुछ नाम है। अभी शॉर्ट में लिखेंगे, आपको मैं एक बार और लिखवा दूंगा, ठीक है, मोह होता है। आइए नेक्स्ट, आइए, ये जो आपको मेंटल और कोर को अलग अलग करेगा, वो दोस्तों उसका नाम है गुटेनबर्ग। ये पूछा गया है और ये पीएससी भी कुछ इस प्रारूप में सवाल देना चालू कर रहा है। तो अब आपको सीरियसली इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत कम लोग बताते हैं, इसको हल्का फुल्का जरूर बता देते हैं, लेकिन पूरा डिटेलिंग जो मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि भाई ऐसा है, वो शायद, मुझे तो नहीं लग रहा है, हमारे फिलहाल जहाँ हम रहते हैं, जहाँ से आपकी कोचिंग संचालित होती है, तो आई मीन आप जानते होंगे। हाँ, तो ये तो हो गया, बस दो ही तो है ना, बाकी तो ये इसी का तो कोर का तो सेकंड रूप है, तो इसको तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अब दोस्तों ये कोर के इधर देखिए, ये वाला जो है कोर को ही दो रूपों में बांटा है, कोर को ही दो रूपों में बांटा है दोस्तों। तो इसको लैहमैन के नाम से जानता है, रेखा, सब में रेखा रहेगा, मैं अभी लिखवा दूंगा ना, परेशान नहीं होइएगा। और दोस्तों ये जो है, ये हो गया है ना, ये हो गया, कोर को तो बांट दिए ना। अब मेंटल को बांटेंगे, ये मेंटल को, तो ये देखो मेंटल को बांट रहे हैं दोस्तों, तो ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो है
एक मिनट, ये वाला एरिया, तो ये हो जाएगा आपका जो नाम दिया गया है रेप्टी करके नाम है ना, रेप्टी रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। और दोस्तों अच्छा ये इसको मैं गलत ले लिएगा, यहाँ पर था वो एक्चुअल में मोहो, स्टार्टिंग वाला मोहो, असल में क्या डायग्राम छोटा छोटा बन गया है ना, इसलिए तो मैं आपको एक समझा दे दूँ, एक बार और समझा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मोह हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला जो है जो भू प्रॉपर्टीज वाला है उसको बोलते हैं दोस्तों कोनराड, कोनराड ऐसा करके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपको मैं ये एक बार पूरा डिटेल दिखाता हूं, चलिए नाम के द्वारा आते हैं आगे। दोस्तों ये देखिए आपको अब पता चलेगा इस डायग्राम में वो चीजें, है ना, ठीक है। क्या समझा दिए हैं आपको, ये क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है ऊपर वाला एरिया थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा है आपका कोनार्ड, ये देखिए ये कोनार्ड लिखा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा दोस्तों मोहजिक लिखा है, असंबंधता रेखा जिसको बोलते हैं, है ना, यही है। और ये देखिए रेप्टी असंबंधता लिखा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ ना, टेंशन मत लीजिएगा। गुटेनबर्ग असंबंधता रेखा हो गया, ठीक है। लास्ट का लेहमेन हो गया, तो एकदम अच्छे से समझाते हैं, आप देखिएगा एकदम आपको समझ आएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए कुछ कुछ बुक्स वगैरह मैंने यार इसको काफ़ी इधर उधर कर दिया है, तो आप थोड़ा सा देखेंगे भी तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए ये पृथ्वी का ऊपर हिस्सा है, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये भू प्रॉपर्टी है, ठीक, ऊपर वाला क्रस्ट जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद दोस्तों ये आ जाएंगे यहाँ से मेंटल वाला एरिया, ये सब ये बीच वाला क्या है दोस्तों, मेंटल हो गया, ठीक। और ये फिर लास्ट वाला क्या हो जाएगा, क्रोड या कोर हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरे पेन से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि सर कलर नहीं समझ आएगा, अरे यार देखते तो जाइए सही आप। तो सबसे पहले मेंटल को जो डिवाइड किया उसका नाम दोस्तों मोहेरोविच या वोइच करके नाम है, बस मोहे याद रख लेना, मोहे लागे, मोहेविच ऐसा करके नाम है, मोहेविच, ठीक है। जब मेंटल और कोर को जो बाहर करेगा, अलग अलग करेगा, उनका नाम है गुटेनबर्ग या बर्रा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। जो अब नाम है उनका थोड़ा सा बस याद रख लेना ओवरऑल। अब मैं फिर से बोलूंगा, आपको लिखवा दूंगा, मैं फिर से बोलूंगा। अब इसके अलावा दोस्तों भू प्रॉपर्टी को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसको ऊपर वाले को सीले को जो भाई साहब ने अलग किया था उनका नाम है कोनार्ड, कोनार्ड। एक एक चीज समझ आएगा आपको, देखते जाइएगा। और अगर मेंटल को हम लोग अलग करेंगे तो इसका नाम रख दिए हैं, मेंटल को दो भाग में, है ना, तो इसको बोलेंगे दोस्तों क्या नाम है, तो आप बोलोगे सर ये रेप्टी करके नाम है, रेप्टी। छत्तीसगढ़ी में रेप्टी का अलगेच होता है ना, ध्यान देना, रेप्टी चेप्टी रेप्टी, यही तो है सब, यही तो सब इसी में तो विलीन है भाई, आधी दुनिया इसी में खुश है ना बहुत लोग समझ गए होंगे, इशारा काफी है अब दोस्तों कोर को हम बांटेंगे, तो कोर को बांटने वाले भाई साहब का जो नाम है वो स्पष्ट लिखा है लेहमेन। बस इतना लिख लीजिए यार, अब बुक्स वगैरह में दिया रहेगा तो आप डिटेल और लिख लीजिएगा। किलोमीटर की बात करें तो फिर से वही है 30, 200, 700, स्क्रीनशॉट लेंगे तो समझ आएगा। ये 2900 को याद रखना, ये मेंटल का है, वो 5150 तक जाएगा, इसको याद रखना, बाकी नथिंग मच, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको इसका थ्योरी पार्ट के लेके पास चलता हूँ, जिसको आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। चलिए ये देखिए, अब मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये देखिए ऊपर वाले में नोट करें फटाफट। चलिए तो देखिए कोनार्ड जो असंबंधता रेखा है, कोनार्ड जो असंबंधता, डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट में लिखेंगे, ऊपरी क्रस्ट और नीचे क्रस्ट के बीच का, मैंने बोला हूं वही लिखे हैं आप, बिल्कुल वही है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही बात है, तो अब समझ आ गया, ऊपरी क्रस्ट निचले, वही लोअर क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट, है ना। अब आइए फिर उसके बाद कौन है, अगर क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहविस की, ये देखो पूरा नाम बोला था ना मैं यही। चलिए इसको भी नोट करेंगे, देखो अब समझ आ रहा होगा आपको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। ऊपरी मैदान और निचले मैदान के बीच क्या है, रेप्टी, वही अभी अभी समझाया था, रेप्टी असंबद्धता रेखा, वेरी गुड। फिर निचले मेंटल और ऊपरी कोरोड को गुटेनबर्ग,
अभी बताया हूं आपको, सब असंबद्धता रेखा है। और लास्ट में दोस्तों कौन है, लेह मेन है, बैकवर्ड और आंतरिक। आप बोलोगे सर ट्रिक बता दो, ट्रिक के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, कॉन्सेप्ट पे हो सकते हैं कम, लेकिन ट्रिक के लिए आपको ऐसे भी मिल जाएगा, तो आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। बट इसको याद करिए, ये आपके सब इंस्पेक्टर हो गए और CGPSC में और आपके व्यापम में वर्ड जियोग्राफी पूछा जाता है दोस्त, इसको आप लापरवाही ना करें, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे आप। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको स्टार्टिंग में लिखवाया है उसके कुछ मैंने आपको नोट लिखवा देना है। आइए चलते हैं, आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद करें। चलिए देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारे जो हैं एडवर्ड स्वेज साहब के द्वारा आगे बढ़ाया गया है ना, जो तीन और आपको पूछा भी जाएगा पृथ्वी की कितनी संरचना होती है, मतलब कितने स्तर की संरचना होती है, तो 3 संरचना होती है, याद रखना, ठीक है। या तो आपको इसमें ले लो, जैसे भूपपट्टी में ले लो, जिसको आप बोलते हैं क्रस्ट ले लो, मेंटल ले लो और कोर ले लो, क्रोड है ना। या फिर आप क्या ले लो, इसी का ऊपर वाला भाग क्या ले लो, तो सर इसको हम सियाल बोलते हैं, सियाल एल्युमिनियम वाला, और एक सीमा बोलते हैं। हाँ, याद नहीं आना चाहिए, सीमा को उल्टा लिखा हूं इसीलिए मैं, याद ना आए ताकि किसी को। नीचे में सियाल, सीमा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो निफे। ये हो गया, 3 ही स्तर है, आप किसी भी तरीके से डिवाइड करो, आगे थ्योरी मिलने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों जिसको आप क्रस्ट बोलते हैं, भूपटल बोलते हैं, भूपपट्टी बोलते हैं, ये देखिए। तो मैं पहले ही बता दूं, पृथ्वी की बाहरी सतह जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं वह क्रस्ट या भूपटल कहलाता है। मैं वो पहले ही बोला हूं, ऊपर हिस्सा का जो है, पृथ्वी का ऊपर हिस्सा बिल्कुल वो यही है, ठीक है। चलिए, भूपटल का देखो सियाल लिखा गया है, अर्थात सिलिका और एल्युमिनियम की बहुलता है या प्राप्त होती है, ठीक। आगे, यह 5 से 30 किलोमीटर दूरी तक पाई जाती है, ठीक बात है। ऊपर वाला तो एकदम ऊपर 5 किलोमीटर तक तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं कुछ, है ना, ठीक है। उसके नीचे में ही बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो भूपटल के बाहरी परत अवसादी चट्टान के होते हैं जो आंतरिक परत के ग्रेनाइट से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भूपपट्टी की औसत गहराई 35 किलोमीटर होती है, औसत गहराई 35 किलोमीटर है, जहाँ तक हम खोद पाए उसी की बात कर रहा है। नीचे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको मैं लिखवाया था कि भूपट्टी के 35 मीटर की गहराई में जाने पर 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ती जाती है। तो जितना पृथ्वी अंदर जाते जाएंगे तो उतनी टेम्परेचर बढ़ रही, हो सकता है कि पहले आप 32 मीटर की दूरी पे जाके मिल रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, इधर आप नीचे जाएंगे केंद्र की ओर और पृथ्वी के और बहुत डीपली जाएंगे तो हो सकता है वो 10 मीटर में भी आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ मिलेगा। सिंपल सी बात है, दबाव सब जाते हुए जाएंगे नीचे नीचे तो और बढ़ते जाएगा। आग्नेय चट्टान में ही हमें सोना, चांदी, तांबा, हीरा, ग्रेनाइट इत्यादि खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। बिल्कुल लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बिल्कुल आपके लिए ही है ना, ठीक है। चलिए, तो ये आपको जो मैंने आपको, देखो मैंने वैसे सामान्यतः जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ऑलमोस्ट सब फैक्ट बता दिया है, अब वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। चलिए, मेंटल की है, तो मेंटल में क्या मिलता है, पहली बात देखिए वहाँ ग्रेनाइट, ये याद रखना भूपपट्टी में जो मिलता है वो ऊपर सिले में सामान्यतः ग्रेनाइट और आग्नेय चट्टान से प्रभावित वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक नाम आपको मिल गया है क्या, बेसाल्ट चट्टाने, तो लिखेंगे मेंटल में बेसाल्ट चट्टाने की प्राप्त होती है और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम के निर्मित होते हैं, ये तो आपको पहले ही बताया सीमा के बारे में, ठीक है। चलिए, यह क्षारीय होता है, ये भी बता चुका हूं मैं, इसमें भी कोई समय नहीं है। इस परत में ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा बाहर आते हैं, बिल्कुल ये जो है ज्वालामुखी विस्फोट का एक प्रारूप पता चलेगा यहाँ पर, और यहाँ से कुछ लावा निकलते हैं। सभी चीजें एक बार बात हो ही चुकी हैं आपसे। यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ेंगे आप, निचली परत और मेंटल मुख्यतः महासागर के नीचे होती है। महासागर मतलब ऊपर में जो आप महासागर जानते हो ना, उसी के नीचे। महासागर का मतलब हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, उसी की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल वही है। तो इस प्रकार महासागर के सतह पे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही सर। अब ये दिया है घनत्व, तो आप घनत्व को छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्रोड, लास्ट। ये देखिए, अब यहां पर बताइए वही
पृथ्वी का तीसरा हिस्सा जो होगा वो कौन सा होगा, तो आप ये जानते हैं कि यही इसको क्या बोलते हैं, सीमा। तो सीमा के जो बाद आएगा है ना, सीमा के नीचे, उसी को निफे बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, निफे, निकिल और आयरन, फेरस, ठीक है, जिसे क्रोड कहते हैं। ये देखो नीचे में लिखा है आयरन, निकिल और आयरन, इस परंत का नाम ये है। इसकी घनत्व ये पहले ही बताया हूँ 11 से 12 के आसपास रहेगा, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। इसको ये बस ये याद रख लेना, ये कहीं चेंज नहीं हुआ है। 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी तक जितना जा सकते हैं उसको हम क्रोड बोलेंगे। क्रोड एक्चुअल में 2900 किलोमीटर के बाद चालू होती है। तो यार उतना तक कौन खोद लेगा भाई, बहुत खुदाई हो ही नहीं सकता। सिर्फ अनुमान और एक हमारे जो स्रोत होते हैं, कुछ कुछ ज्वालामुखी, भूकंप, ये सबसे ही पता किया जा सकता है, चट्टान से, इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं, है ना। इसके प्रमुख प्रमाण तो नहीं है भाई, है ना। चलिए, क्रोड को भी दो रूप में बांटा गया है, ठीक है। ये देखिए 2900 से 5150 तक का भाग फैला है, और नीचे वाले को 5005 से जो पृथ्वी की त्रिज्या टोटल होती है 6371। मतलब टोटल हम इतने तक ही अनुमान लगा पा रहे हैं, हमारी जो एक हैसियत है वो 6371 तक ही की बात पता कर पा रहे हैं, है ना। इसकी औसत घनत्व 13 ग्राम सेंटीमीटर है। पृथ्वी के लगभग 16% भाग गिरे हुए, मैं पहले ही बता दिया हूँ। बहुत सारी चीज पहले ही मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। ये एग्जाम में पूछ सकता है कभी भी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोड। बैकवर्ड जो होते हैं क्रोड, अब नीचे, मतलब आप पूरा बना लेंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जब भूकंप होती है तो PSLV तरंगे होती हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो भूकंप में द्वितीयक लहरें जो होती हैं, एस तरंगे, वो दोस्तों यहाँ पर पार नहीं कर पाती हैं बै वाले में। इससे प्रमाणित होता है कि ये भाग क्या है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। दूसरा, आंतरिक क्रोड में भूकंप में पी लहरें की गति कम होती है, और यहाँ पर ये प्रति सेकंड हो तो अर्थात ये भाग ठोस होता है। मतलब ये एक्सप्लेन किया गया कि भाई हम ज्वालामुखी से भी पता कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस ढांचे के हिसाब से वो मतलब वो संयोजित हुई है। गॉट इट पॉइंट। चलिए, तो ये मैं आपको कुछ चीजें जो बताने वाला हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे कुछ फैक्ट बताइएगा। देखिए ऊपर का घनत्व कितना है, 2, लगभग 3 से 4, नीचे का घनत्व, और लास्ट का 11 का है। ये आपका सियाल में आएगा, सियाल में आएगा, और ये किस में आएगा, तो आप बोलोगे सर सीमा में आएगा, और लास्ट वाला किस में आएगा, जो आपका पहले ही बोल चुके हैं, निफे में आएगा, निफे में। पृथ्वी की जैसे जैसे गहराई की तरफ जाएंगे तो आप मुझे बताइएगा घनत्व क्या हो रहा है, तो सर घनत्व बढ़ रहा है। पहले 2 था, 3 था, अब 11 है, तो ये घनत्व बढ़ रहा है। इससे आप यूपीएससी में भी सवाल आ चुका है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग ऊपरी तरफ पे बता देंगे, लेकिन ये एग्जाम लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरी और क्लास नेक्स्ट में आपको और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मैं कोशिश करता हूं। आज के लिए इतना ही, और मेरी पुराने वीडियो को सभी को देखिए, समझिए, लगभग बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। हम भारत की बात तब करेंगे ना जब पृथ्वी को हम अच्छे से समझ लेंगे, बात यह है। तो हम बहुत लोग पृथ्वी पे सीधा आ जाएंगे, पड़ोसी देश, ये देश, फिर वहां पर बता देंगे खनिज ये मिलता है, नदी पढ़ा देंगे, हिमालय पढ़ा देंगे, भारत का भूगोल खत्म। ऐसा नहीं होता है, चीजें के पीछे बहुत काम करना पड़ेगा। और आप बोलते हो ना आपके सवाल छूट रहे हैं, वो यहीं से सवाल छूट रहे हैं आपके। तो आपकी बी केयरफुली, पढ़िए अच्छे से। तब तक के लिए शुक्रिया, और बिल्कुल जरूरत पड़ेगा तो हम इसको यूट्यूब पर भी डाल देंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन में डल रहा है ना। तो आप ये बिल्कुल परेशान नहीं हुए, बस मौका देख के हम इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।